अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं था जिससे वो अपना दुख बांट सके, सिवाय उसके पति अनुभव के। लेकिन वो भी अक्सर काम के सिलसिले में बाहर ही रहता। एक दिन अंकिता चिल्लाते हुए, अरे मेरे रूम में अभी तक कॉफी क्यों नहीं आई? ये पूनम कहाँ मर गई? माँ जी देखिए ना, अब क्या सुबह की कॉफी के लिए भी दिन तक का इंतजार करना पड़ेगा? रुक, अभी बताती हूँ उस गरीब को। सरला फ्रिज से ठंडा पानी निकालकर एक बाल्टी में भरती है और बेचारी पूनम के ऊपर गिरा देती है। तुझ महारानी को यहाँ बेड पर पड़े पड़े खाने को नहीं देने वाली मैं। चल खड़ी हो और उठकर घर का काम कर। वो माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार है। ये सब ड्रामे ना कहीं और जाकर करना। चल उठ और काम पर लग जा। तुझ गरीब को मैं यहां मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ने दूंगी। लेकिन तभी वहां अनुभव आ जाता है और वो अपनी पत्नी के प्रति अपनी माँ और भाभी का ऐसा बर्ताव देख गुस्से में आ जाता है। माँ, उस बेचारे की तबीयत कितनी खराब है, देखो तो वो कैसे कांप रही है, और तुम उसके साथ ऐसे बर्ताव कर रही हो। वो तो अच्छा हुआ मैं अपना फोन घर पर भूल गया और मुझे सारी सच्चाई पता चल गई, नहीं तो मैं कभी जान ही नहीं पाता कि तुम इसके साथ कैसा बर्ताव करती हो। अब मैं अपनी पत्नी के साथ इस घर में नहीं रहूंगा। अनुभव डॉक्टर को फोन करके बुलाता है। वो पूनम को इंजेक्शन और कुछ दवाइयां देता है। 2 दिन बाद अनुभव पूनम को लेकर सरकारी क्वार्टर में रहने चला जाता है। अंकिता बहू तो बड़े घर की लड़की थी, इसलिए वो तो कोई काम करती नहीं, जिसकी वजह से अब सरला को ही सारा काम करना पड़ता। अब उसे अपनी गरीब बहू की अहमियत समझ आने लगी। एक रोज सरला की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी वो घर के काम करती रही और सोचने लगी, मेरी छोटी बहू जब से इस घर में आई थी तब से उसने मुझे एक काम नहीं करने दिया, सब कुछ कितने अच्छे से संभाल लिया, और एक अंकिता बहू है जिसे मेरी पड़ी ही नहीं। काम करने के बाद सरला अपने कमरे में बिस्तर पर जाकर लेट गई, जहां उसका बदन बुखार के मारे बुरी तरह तप रहा था। ओफो, पहले एक काम वाली घर से चली गई तो अब ये दूसरी काम वाली यहां बिस्तर पर बीमार पड़ गई। बहुत जोरों की भूख लगी है, एक काम करती हूँ, आज बाहर से ही अपने लिए पिज्जा ऑर्डर कर लेती हूँ। अंकिता अपने कमरे में बैठकर आराम से टीवी देखते हुए पिज्जा खा रही होती है, जबकि सरला अपने कमरे में बिस्तर पर पड़ी हुई होती है। तभी पूनम और अनुभव वहां आ जाते हैं। माँ जी, आपको तो कितनी तेज बुखार है, सुनिए जी जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए। हाँ, मैं अभी फोन करता हूँ। पूनम तब तक सरला के सर पर पानी की पट्टियां रखती है। कुछ देर बाद डॉक्टर आकर उसे दवाई देता है। फिर पूनम उस दिन वहीं रुककर अपनी सास के लिए खाने में खिचड़ी बनाती है और साथ ही उसके हाथ पांव दबाती और समय समय पर दवाई देती, जबकि बड़ी बहू अंकिता अपने लिए बाहर से खाना ऑर्डर करती और अपने कमरे में आराम करती। सरला को अब अपनी गलती का एहसास हो गया। जिस बहू को मैंने पत्थर समझा वो तो हीरा निकली, और जिसे